नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में एनडीए के अंदर खटपट जारी है। इस बीच बीजेपी का एक बड़ा बयान आया है। हम बताएंगे कि बीजेपी का क्या है वो बयान, पर तमाम खबरें पहले आपको बता देते हैं। कल क्या कुछ हुआ था ये बताते हैं। पहले कल जिस तरह से आपने देखा कि केंद्र में यानी दिल्ली में सरकार जो केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई थी एनडीए के घटक दलों की, उसमें चिराग पासवान को भी निमंत्रण दिया गया। चिराग पासवान को निमंत्रण दिया गया, पर वो आखिरी वक्त में बीमार पड़ गए और बैठक से अलग हो गए। और इसके पीछे की खबरें ये आ रही हैं कि जेडीयू ने चिराग पासवान को बुलाने का कड़ा विरोध किया था। इस वजह से चिराग पासवान को बैकफुट पर जाना पड़ा और बीजेपी ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बैठक में आने से मना कर दिया। ये तमाम खबरें निकल कर आई। और उधर मांझी ने, जो जीतन राम मांझी एनडीए के घटक दल हैं बिहार के अंदर, उन्होंने आंख दिखाई इस प्रकरण के बाद। और मांझी के दल ने बड़ा बयान दे दिया कि अगर बीजेपी इस तरह से करेगी जेडीयू के साथ, जिस व्यक्ति ने एनडीए को हराया, बिहार में एनडीए को बैकफुट पर ला दिया, सीटें कम कर दी, वैसे व्यक्ति को एनडीए के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे, मांझी ने कहा था। और मांझी की पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यह कह दिया था कि ये इस घटना की भर्त्सना तक उन्होंने कर दी थी पार्टी ने। उसके बाद आज बीजेपी कह रही है कि ऐसी बातें हो जाया करती है कभी कभी, दोनों दल एनडीए में ही शामिल है। जी हाँ, बीजेपी के तरफ से आज ये बड़ा बयान आ गया। जेडीयू जहां लगातार बार बार चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर नहीं अपनाने की बात कह रही है, वो जेडीयू ने साफ साफ बार बार कहा है कि बिहार से लेकर केंद्र तक उसे एलजेपी का साथ मंजूर नहीं है। पर बीजेपी अलग ही राग गा रही है। क्या कुछ कह रही हैं जो बिहार की डिप्टी सीएम है रेणु देवी, सुनिए पहले उनका बयान। भैया ऐसी तो नाराजगी हमें पता ही नहीं चल रहा है। हम सभी एनडीए के सदस्य हैं और सभी लोग एनडीए के जब लोग हैं तो फिर यहाँ नाराजगी की कहाँ बात हुई है? इसलिए तो वो तो ऐसा कोई नाराज ही नहीं है। वो ऐसे कभी कभी मन में बात आती होगी, लेकिन ऐसे नाराज नहीं है। सब साथ में हम लोग। मंत्रिमंडल विस्तार में देर हो रहा है। नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार तुरंत होने वाला है, वो कोई लेट नहीं है, बस जल्द होने वाले हैं। भाजपा की तरफ से देर नहीं है, कोई देर नहीं होगी, बहुत ही जल्द की जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा। केंद्र का बजट कल बजट आने वाला है। बिहार को अच्छा उम्मीद है। इस बार तो ऐसा है कि कोरोना काल में जो भी कुछ हुआ है उसमें अच्छा बजट ही आएगा। हमारा तो एक सीमित साधन है और इस सीमित साधन में निश्चित रूप से हम सभी लोगों को तो निश्चित राहत मिलेगी। आप इतना बड़ी बात है कि इतने संकट के समय में पूरा विश्व संकट में है और उसमें भी भारत उभरा है, तो निश्चित रूप से भारत जब उभरा है, और आज की चर्चा में आप देखे होंगे कि हमने किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाया है, तो उस आत्मनिर्भर में निश्चित रूप से हम उभर के आएंगे और हमारी अच्छी बजट भी होगी। तो सुन लिया आपने कि रेणु देवी क्या कह रही हैं। रेणु देवी का कहना है कि ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, कभी दोनों दलों के बीच थोड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों दल एनडीए में शामिल है, यानी दोनों दल मतलब एलजेपी और मांझी, यानी दोनों आमने सामने जो कल आ गए थे एलजेपी और मांझी, और आज एलजेपी और हम जो है उन्हें कह रही हैं कि दोनों ही दल एनडीए में शामिल हैं। ऐसी खटपट कभी हो जाया करती है, पर कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। किसी भी तरह का कोई एनडीए के अंदर खटपट नहीं है। इस तरह की बातें रेणु देवी ने आज कही। तो बड़ा बयान है इस वक्त का डिप्टी सीएम की तरफ से, जो रेणु देवी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि दोनों ही दल एनडीए में शामिल हैं। तो ये बात वही हो गई कि जेडीयू जहां बार बार कह रही है कि एलजेपी किसी कीमत पर वो एनडीए में एलजेपी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एलजेपी एनडीए में नहीं है, और वही रेणु देवी उसके उलट कह रही हैं कि दोनों दल एनडीए में हैं और कहीं कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, किसी तरह की लड़ाई किसी के बीच नहीं है। तो अब रेणु देवी का बयान माने या फिर जेडीयू की माने कि एलजेपी एनडीए में है कि नहीं। हालांकि कल इसका नज़ारा जरूर दिख गया, जिस तरह से जेडीयू ने कड़े तेवर दिखाए, तो उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई। जिस बीजेपी के जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने निमंत्रण भेजा था चिराग पासवान को बैठक में शामिल होने के, एनडीए के घटक दलों की बैठक में शामिल होने के लिए, पर बाद में उन्हें रोक दिया गया। बाद में ये खबरें आई कि चिराग पासवान बीमार हैं, वो शामिल नहीं होंगे, उनकी तरफ से ये सफाई दी गई। तो खैर तमाम पीछे जो ये सियासत चल रही है, इस बीच रेणु देवी का ये बयान बड़ा मायने रखता है,
कि आखिर एनडीए में चिराग पासवान है या नहीं, ये क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो सका है। जेडीयू की तरफ से तो ना है चिराग के लिए, पर बीजेपी की तरफ से हाँ है। हाँ तो दिख ही रहा है बार बार, केंद्र में जिस तरह से निमंत्रण देकर उन्हें बुलाया गया बैठक में, तो समझा जा सकता है कि बीजेपी उन्हें एनडीए का हिस्सा मान के चल रही है। और रेणु देवी की बातों से भी समझा जा सकता है कि बीजेपी के साथ एलजेपी है। हालांकि जिस तरह से जेडीयू ने मुखर विरोध किया और कहा कि एलजेपी की वजह से ही एनडीए की ये हालत हो गई बिहार में, और खास करके जेडीयू को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। याद भी होगा आपको जिस तरह से कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े थे चिराग पासवान, पर जेडीयू के खिलाफ उन्होंने तमाम जगहों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे और जेडीयू को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया था। बिहार में हालत ये हो गई कि बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई, एनडीए के अंदर बड़ा भाई की भूमिका में आ गई, और माफ कीजिएगा नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो छोटे भाई की भूमिका में आ गई। सिमट गई 43 सीटों पर जेडीयू, और कहीं ना कहीं ये कसक जो है बार बार निकल के आती है। पर अब रेणु देवी के बयान ने अब नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। रेणु देवी कह रही है कि ऑल इज वेल, सब कुछ सही है, पर जिस तरह से जेडीयू के सुर निकल रहे हैं वहां सही नहीं कहा जा सकता। यानी एनडीए के अंदर खटपट जारी है चिराग पासवान को लेकर, और हमने आपको बताया भी था कि कैबिनेट एक्सटेंशन के पीछे कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही बड़ी वजह है, क्योंकि जेडीयू क्लियर कर लेना चाहती है कि चिराग पासवान से कोई रिश्ता एनडीए का न हो। तो इस बात की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।